तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सिक्किम के चौथे दिन में फिर से आपका स्वागत है। आज चौथा दिन इसलिए क्योंकि आज कल रात को हम नॉर्थ सिक्किम से ईस्ट सिक्किम आए थे, यानी कि वहाँ से गैंगटॉक आ गए थे। अब हम गैंगटॉक सुबह जा रहे हैं यहाँ से दार्जिलिंग। अगर आपको दार्जिलिंग जाना है तो आप लोग यहाँ पर इजीली जा सकते हो। सस्ते में जा सकते हो। सस्ते में कैसे जाएंगे? आपको यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड पे आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे आपकी इस तरीके से एक स्लिप कटेगी और स्लिप पे लिखा है यूनाइटेड सिक्किम टैक्सी जीप ड्राइवर एसोसिएशन और पर पर्सन 400 रुपये यहाँ पे आपके लगेंगे। तो और यहाँ से गैंगटॉक से आपको दार्जिलिंग छोड़ दिया जाएगा। अगर आप अपने प्राइवेट जीप में जाना चाहते हैं या अपनी प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं तो कम से कम वो आपको 4,000 से लेके 4,500 5,000 तक आपको पे करना पड़ेगा, जो आपकी प्राइवेट टैक्सी होगी। तो हमने ये अपनी एक टैक्सी की पर्ची कटाई है, तो हम लोग शेयरिंग में जा रहे हैं, सस्ता पड़ जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ से भूटान जाना चाहते हैं तो भूटान के लिए आपको सुबह 8 बजे यहाँ से टैक्सी जाती हैं जो आपको भूटान बॉर्डर तक छोड़ देंगी और उसके बाद आप भूटान बॉर्डर पर जाके वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है पूरी करके आप भूटान के अंदर एंटर कर सकते हो और वहाँ घूम सकते हैं। बट हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग गैंगटॉक से, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड और ये ऐसे काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे आपकी स्लिप कटेगी और उसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ से कहीं भी भूटान जाना चाहें, चाहे आप दार्जिलिंग जाना चाहें, चाहे कोई सिक्किम में ही कहीं घूमना चाहें। गैंगटॉक के आसपास जितनी भी जगह हैं तो सब यहाँ पे अवेलेबल होती है। टैक्सियाँ वगैरह आपको शेयरिंग में भी जा सकते हैं और आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करके भी यहाँ से जा सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए दार्जिलिंग और ये एक और टॉय ट्रेन का स्टेशन है। ये ट्रेन लगी हुई हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस जो आपको यहाँ पर घुमाते हैं। पूरे व्यूज़ देखने के बाद देख सकते हैं आप इन ट्रेन में बैठकर। और ये छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पे पूरी मार्केट है ये और यहाँ पे शोर भी बहुत है, पूरी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। अब बस हमें होटल सर्च करना है, यहाँ पे कोई अच्छा बढ़िया सस्ता होटल हमें मिल जाए। पता करते हैं होटल्स हैं कहाँ पे। तो मार्केट ही मार्केट है। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है हमें माल रोड की तरफ, तो चलिए हम भी चलते हैं। चलिए होटल हमें मिल गया है, ये मिला है माउंटेन रिद्धि सिद्धि। और चलते हैं इसके रिसेप्शन एरिया, आपको दिखाते हैं। ये है इसका पूरा रिसेप्शन एरिया और साथ में अभी रूम भी दिखाएंगे कि रूम कैसा है। दोस्तों ये है दार्जिलिंग का माल रोड और ये एक स्टैचू लगा हुआ है। ये है नेपाली जातीय कवि रामायण रचिता भानुभक्त आचार्य जी का स्टैचू लगा हुआ है ये। और ये पूरा माल रोड है, लोग यहाँ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा ही सुंदर है। और मौसम बड़ा अच्छा है, ठंड है यहाँ पर क्योंकि माल रोड ये टॉप पे है बिल्कुल, तो यहाँ मौसम ठंडा है। और एक आपको बता दूं, अगर आप गैंगटॉक से अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो आपको कम से कम 5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। बस सिक्किम में ये बड़ी एक जो चीज़ है कि आप कहीं भी जाते हैं कोने से दूसरे कोने में तो आपका एक पूरा दिन लग जाता है। तो बाकी दार्जिलिंग में और क्या क्या है यहाँ पे घूमने लायक जगह, वो हम आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे अपने ब्लॉग में, क्योंकि अभी तो कहीं जा नहीं सकते, रात हो गई है। तो मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे सब कुछ कि कितने पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ देखने लायक, और सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। माहौल मस्त बना हुआ है यहाँ पर। सामने शायद कोई सेल्फी पॉइंट है, लोग वहाँ जाके फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। और साथ में कोई एक डिजिटल स्क्रीन चल रही है, यहाँ पे कोई अपनी ऐड वगैरह चलाना चाहें। और स्टेयर्स है, लोग स्टेयर्स पे बैठे हुए हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। कुछ छोटे छोटे बच्चे टॉय कार में झूल रहे हैं। पेड़ से आप ऊपर चढ़ के आएंगे तो एक स्टैचू है, पर इनका कोई नाम वाम नहीं लिखा, तो हमें नहीं पता ये कौन है। और साथ में जो हमको बताया था एक फ़ोटो पॉइंट है, पेंटिंग कर रखी है गौतम बुद्ध की, यहाँ पर एक मूर्ति है और बाकी सब लोग फ़ोटो ढूंढ रहे हैं। और स्क्रीन आपको दिखाई थी। और साथ ही साथ जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का भी यहाँ एक स्टैचू बनाया गया है। बाकी बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना आप सभी को पता है, वो कौन है जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था। और
टॉप से जहाँ पे मैं खड़ा होगा वहाँ से ये माहौल नज़र आता है माल रोड का। ये दार्जिलिंग का माल रोड इस तरह से नज़र आता है जहाँ से स्टेट से ऊपर से खड़े हैं। ये पूरा एक नज़र आता है माल रोड आपको दार्जिलिंग का। पूरा माहौल चेक कीजिए, ज़बरदस्त। सबके सामने एक लाइव परफॉर्मेंस दी जा रही है, रैप चल रहा है, रैप अपना टैलेंट को शो करने का तरीका, शो अपने टैलेंट शो को करने का रैप चल रहा है यहाँ पे माल रोड पे। एक ये फाउंटेन यहाँ लगा हुआ है माल रोड पे, उसके अगल बगल लोग बैठे हुए हैं और अंदर ये आपको मार्केट मिल जाएगी जहाँ पे आपको कपड़े वगैरह की शॉप्स मिल जाएंगी अगर आपको शॉपिंग करनी है। छोटी सी नैरो मार्केट है ये, भीड़ भाड़ चल रही है पूरी। के माल रोड की एक और मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, कपड़ों की हैं, अलग अलग जगह। ऊपर रेस्टोरेंट्स भी हैं, कैफ़े हैं, कॉफ़ी बार्स हैं और काफ़ी क्राउडेड है ये एरिया, रश वाला। पूरी मार्केट आप देख रहे हैं माल रोड की। दार्जिलिंग आए हैं और माल रोड पे आए हैं और आप मोमोज़ ना खाएं तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ के मोमोज़ बड़े फेमस है, तो यहाँ पर देखिए लाइन से मोमो की और नॉनवेज की चाउमीन सेल हो रही है, चिकन की आइटम सेल हो रही हैं और भीड़ देखिए लोगों के खाने के लिए। बोलते हैं यहाँ के मोमोज़ बड़े टेस्टी होते हैं। अब हमारे फ्रेंड तो लेंगे मोमोज़ और खाएंगे, उसका टेस्टिंग आपको उनसे रिव्यू लेंगे कैसे, क्योंकि मैं तो मोमोज़ खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं हूँ अपनी डाइट पे। तो हमने मोमोज़ वगैरह कर दिया है त्याग, तो अपने फ्रेंड से पूछेंगे मोमोज़। तो अभी हमने एक प्लेट लगवाई है जिसमें हमने हाफ स्टीम लिए, हाफ फ्राई लिए। भाई कैसा टेस्ट है इसका मोमो का? बहुत बढ़िया। बहुत लोग तारीफ़ करते हैं भाई, दार्जिलिंग में आए हो और मोमोज़ खाओ, वहाँ के मोमोज़ टेस्टी है। कैसा टेस्ट है भाई? वेज में बहुत अच्छा है, बढ़िया। और चटनी वगैरह सही बढ़िया। तो आप सब भी आइए, जब भी दार्जिलिंग आओ तो माल रोड आओ और मोमोज़ खाओ, ट्राई करो यहाँ के मोमोज़। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दार्जिलिंग के हम टूर पे आ गए हैं और रात को आपको बताया था कि सुबह हम जाएंगे, तो आप सुबह आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा ये है जापानीज़ बुद्धा टेम्पल। यही हम आपको दिखाते हैं कैसा है अंदर से। तो अभी मैं आपको पूरा बैक से व्यू दिखाऊंगा, पूरा व्यू कैसा है। ये है बुद्धिस्ट टेम्पल। सबसे पहले एक ये शिला है पत्थर की, उस पर कुछ लैंग्वेज में, जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ, और सामने है वो बुद्धिस्ट टेम्पल आप देख रहे हैं। और इसके बाद आने के बाद यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आके अपने जूते सबमिट करने होंगे आपको, और उसके बाद जाना पड़ेगा ऊपर वहाँ पर। और ये है बुद्धिस्ट टेम्पल आप देख रहे हैं सामने। गौतम बुद्ध की यहाँ एक मूर्ति लगी हुई है। और अंदर जाना तो आपको यहाँ पे इन जूतों के पर अपने जूते उतारने उन रैक में रखने के लिए। उसके बाद आप अंदर बुद्धा टेम्पल में एंटर करेंगे। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं ऊपर इन सीढ़ियों से। सामने है ये गौतम बुद्ध की एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति, प्रतिमा ध्यान में लगी हुई है। गौतम बुद्ध इस मूर्ति में ध्यान कर रहे हैं। घूम के देखते हैं इसके चारों तरफ है क्या। और कुछ यहाँ पे गौतम बुद्ध की एक आकृति बनी है जिसमें गौतम बुद्ध ध्यान में है, बाकी सब उनके अनुयायी उनके आगे पीछे हैं। एक ये थोड़ा सा घूमेंगे, इसके बाद ही आ जाएगा कि गौतम बुद्ध जो है विश्राम कर रहे हैं, आराम से लेटकर रेस्ट कर रहे हैं। लकड़ नहीं है, लकड़ी पे नहीं है, पत्थर पे नक्काशी की हुई है। हमें थोड़ा दूर से देखने में लुक इसका वुडन का था, लकड़ी का था, बट ये है पत्थर। और ये जो प्रतिमा है, जब वो जन्म के बाद सबसे यंग उम्र में वो, जब वो एक सन्यासी, मतलब हम लोग सन्यासी बोलते हैं या बौद्ध भिक्षु बन गए थे, उस समय की एक प्रतिमा बनाई हुई है। सामने जो एक आकृति बनाई हुई है इन पत्थरों पे काट के, इसमें दिखाया है कि गौतम बुद्ध ध्यान में हैं
और उनके दाएं बाएं जो हैं उनके अंदर जो विचार जो हैं, बुरे विचार, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो उनके अटैक कर रही हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लालच, सब उन पर अटैक कर रहे हैं। बट वो बिल्कुल ध्यान में लीन हैं, बिल्कुल शांत हैं, उन पे इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा। हमारा अब जो सेकंड पॉइंट ये है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसके अंदर जू भी है। तो उससे पहले आपको जाने के लिए यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अब टिकट क्या रेट है? सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ लिखा है थैंक्स फॉर विजिटिंग, लेट्स हैव ए सेल्फी। तो ये चिंपैंजी जी सेल्फी ले रहे हैं, कुछ मोबाइल बनाया हुआ है, लोग सेल्फी खींच रहे हैं इसके साथ। चिंपैंजी के साथ सेल्फी ले लो, फोटोग्राफ्स। बाकी ऊपर जू है, जू देखने चलते हैं। जू के अंदर कौन कौन से जानवर हैं अंदर, तो वो भी चलते हैं अंदर देखने के लिए। है हैप्पी मूवमेंट दार्जिलिंग जू। बोलते हैं कि काफ़ी वर्ष लगे बंदर से मनुष्य बनने में, पर यहाँ कुछ क्षण भर में इंसान से बंदर बन जाता है बंदा। सिर्फ यहाँ फेस लगाना, अपना चेहरा लगाना है। आपको मिल जाते हैं यहाँ पे हिमालयन गोराल, ये चारा वारा खा रहे हैं, ये देखिए। अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है जू। देख लिए, ये है थार, ये महिंद्रा की थार नहीं है, ये हिमालयन थार है। इनको हिमालयन थार बोलते हैं। ये बिल्कुल चोटी एंड तक, चोटियों तक पहुँच जाते हैं पहाड़ों पे। में ये भी मिलेगा मार्को पोको, मार्को पोको। इसके सींग देखो कितने ज़बरदस्त हैं भाई। ये जो सींग होते हैं बिल्कुल राउंडेबल होते हैं, देख रहे हैं आप, सींगों की शेप देखो, और बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। और ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। और ये है जू का वाइट लेपर्ड, आप देख रहे हो वहाँ पे 2 जने हैं, एक वो खड़ा है और एक वो बैठा हुआ है पीछे कोने में, धूप का आनंद ले रहे हैं। ये तो हमारा सेकंड पॉइंट है, क्योंकि एक ही जगह 3 पॉइंट आपको देखने को मिलते हो। पहला जू था, दूसरा ये है हिमालयन पर्वतारोहण संस्था, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कुछ बोर्ड है, देखते हैं अंदर जाके इसमें है क्या। के साथ आप आए तो बच्चों के लिए अच्छा है, ये अलग अलग। और बच्चे यहाँ पर देखो आप एक्टिविटी कर रहे हैं। पूरी सेफ्टी के साथ बच्चों को ये कराया जा रहा है। आ गई है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है संग्रहालय जाने का रास्ता। बट हम लोग संग्रहालय के अंदर गए थे, म्यूज़ियम के अंदर गए थे, पर वहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हमने पूरे रूल्स को फॉलो किया और हमने कुछ भी अंदर शूट नहीं किया। तो आप यहाँ पर आएँ तो जाएंगे तो अंदर आपको कैमरे वैमरे ऑफ़ करने पड़ेंगे, मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे जब भी आएँ तो यहाँ के रूल्स ज़रूर फॉलो करें। और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 1 पॉइंट नहीं, ये 3 पॉइंट है HMI, क्योंकि इसके अंदर एक जू भी है और रोप क्लाइंबिंग टाइप बच्चों के लिए बनाया हुआ है, और एक म्यूज़ियम भी है। मतलब अंदर म्यूज़ियम के अंदर क्या था कि वहाँ पे कौन कौन माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ा है, उनके कपड़े, उनके सामान, वहाँ पे कौन कौन से जानवर होते हैं, कौन कौन से पक्षी होते हैं, वो सब वहाँ रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं अंदर म्यूज़ियम के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा नहीं रहा क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। और ये है दार्जिलिंग का टी गार्डन। अब इस पूरे टी गार्डन को देखिए। अब हमें तो ये पता नहीं कितनी किस्म की यहाँ चाय उगती है। अगर कोई लोग यहाँ के लोकल होते तो उनसे पूछेंगे, अगर जानने की भी कोशिश करेंगे कि कितनी किस्म की यहाँ चाय पत्ती उगाई जाती है, चाय उगाई जाती है, टी उगाई जाती है। ये है पूरा व्यू टी गार्डन का। काफ़ी सारे लोग यहाँ टी गार्डन देखने आए हुए हैं। ऊपर कुछ शॉप्स वगैरह हैं और बाहर पार्किंग ही है। टी गार्डन के बीच में कुछ गांव भी होंगे शायद, यहाँ के लोकल रेजिडेंट रहते हैं यहाँ पर, और वो भी है। ये पूरा टी गार्डन है दार्जिलिंग का। एक टूरिस्ट स्पॉट भी है ये। जो तीसरा पॉइंट है हमारा दार्जिलिंग का, वो ये आज ये है हमारा दार्जिलिंग का टी गार्डन। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, मतलब तीसरा, वैसे तीसरा है बट वैसे तो हमारा ये आज मेरे ख्याल छठा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बुद्धा टेम्पल में भी 2 हमारे कवर हो गए थे, बाकी HMI हम गए थे तो वहाँ 3 पॉइंट कवर हो गए थे। तो 5 वो, छठा ये, और वैसे तीसरा ये है दार्जिलिंग का टी गार्डन। टी है, ग्रीन टी है, दार्जिलिंग मिल्क टी है, और काफ़ी सारी टी है। और ये जानते हैं कुछ यहाँ के लोकल जो शॉपकीपर हैं इनसे। और ये चाय भी टेस्ट करते हैं। कितने किस्म की टी उगती है मैम यहाँ पे? मेरे पास मिल्क टी में 3 है, ग्रीन टी में 2, अच्छा,
और ब्लैक टी में 1 है। तो मतलब ये सारी यहीं पे ही होती है, उगाई जाती है? इधर का प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक? नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, मार्केट से रीजनेबल है इधर। अच्छा, मार्केट से रीजनेबल है ये, मतलब और इसमें और आसाम टी में क्या फ़र्क है? आसाम होता है आपका केमिकल्स टी, उसमें आपका केमिकल्स यूज होता है, इसलिए वो खाली कड़क। दार्जिलिंग होता है नेचुरल ऑर्गेनिक, फ्लेवर अच्छा है। ये लीव्स है, यानी कि चाय की पत्ती है, जैसे आप लोग शहरों में देखते हो वो दाने दाने होते हैं, वो दाने नहीं है। दाने आसाम का है। ये कह रहे हैं दाने जो हैं वो आसाम में होते हैं, बट ये जो है चाय पत्ती इस तरह की है बिल्कुल। जो क्या है मैम इनके, क्या क्या रेट है? ये आपका अभी जो पी रहे हैं वो 600 रुपये किलो है। मसरा टी आपका 89 रुपीज़ किलो है। हैंडमेड है ऐसा आपका, ये 59 रुपीज़ किलो। अच्छा, लेकिन होलसेल रेट है इधर, ब्रांड का नाम नहीं लगता, इसलिए कम अच्छा। रेट पड़ेगा आपको। चलिए अब हम भी एक बार इस ऑर्गेनिक टी को जरा एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ब्लैक टी ये फिर बोर्ड्स आपको का इसका अच्छा रिव्यू होता है, बताते हैं। टिप्स ऑफ द लीफ का। खुशबू अच्छी आ रही इसलिए भी यही है, खुशबू तो बहुत प्यारी है इसकी। ये 100 ग्राम का 300 है, ये 200 ग्राम का 500। ये फुली लीव्स, फर्स्ट फ्लश। बढ़िया है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा फ्लेवर है, कड़क जो होता है, अच्छा फ्लेवर है इसका, वाटर में दे रहे हैं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, ये डायरेक्ट पत्ती है चाय की, दार्जिलिंग की, और नहीं हनी लेमन। तो इसका स्वाद बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त। अभी दार्जिलिंग घूमने आए और टी गार्डन पे आए, तो इनका जो शॉप नंबर है 15-15, तो आप लोग यहाँ पर आके इनसे चाय टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप चाय पत्ती परचेज भी कर सकते हैं। टी गार्डन के पास पहुँचे हम, ये एक एक पॉइंट है जिसको टूरिस्ट पॉइंट बनाया हुआ है। एक्चुअल में ये जो है रिफ्यूजी कैंप है तिब्बतियों का। चलिए अंदर चलते हैं कि देखते हैं रिफ्यूजी कैंप है ये अंदर से दिखता कैसे है। ये है पूरा एक रिफ्यूजी कैंप, यहाँ पे तिब्बती जो हैं रिफ्यूजी जो हैं वो यहाँ रहते हैं, उनको ये जगह अलॉट कर रखी है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं सामने, देखते हैं और क्या है। और एक बच्चों के लिए यहाँ पे एक बास्केटबॉल भी बना रखी है, कुछ एक रेस्टोरेंट है, एक शॉप बना रखी है इस रिफ्यूजी कैंप में। बच्चे कुछ खेल रहे हैं यहाँ पे, बास्केटबॉल खेलेंगे। क्या नाम है भाई? नाम क्या है तुम्हारा? राहिल। बास्केटबॉल खेलने आए हो? तो खेल के एक आधी बॉल तो फेंको यार उसमें। क्या क्या नाम है बच्चों तुम्हारा? मेरा पूरा प्राइस। और उस ये ग्रीन वाले का कि तुम्हारा क्या नाम है? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। यहीं रहते हो आप लोग? जी, कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हैं। नीचे? तो नहीं, नीचे पे नीचे रहते हैं रूम में। और यहाँ खेलने आते हो? जी। ओके, नहीं खेलने तो अभी आज ही आया फर्स्ट टाइम। अच्छा। वो आर्मी ग्राउंड में भी था एक कोर्ट, पर अच्छा। अभी वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पर तुम खेलने आए हो? जी। ओके। तो ये है वर्कशॉप फॉर ओल्ड एंड इफम तिब्बतन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर दार्जिलिंग। और ये फ़ोटो एक्सपोज हॉल है, वो भी फ़ोटो है कुछ। और ये पूरा तिब्बती का जो रिफ्यूजी कैंप है ये। एक ये शॉप है, यहाँ पे कुछ तिब्बत के कुछ प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे लिखा है योर परचेज विल बी हेल्प द पीपल ऑफ दिस सेंटर सेकंड आवर प्रोडक्ट आर नॉट सोल्ड आउटसाइड शॉप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ यहीं मिलेंगे आपको। तो ये पूरे अंदर से शॉप है जहाँ पे कुछ टिबल्स के ट्रेडिशनल चीज़ें, कारपेट वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सामान हो मिल जाएंगे आपको। और यहाँ लिखा हुआ है कि ये सामान आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ दार्जिलिंग में, इस कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सामान ख़रीदें ताकि इन लोगों की हेल्प हो सके। भी बहुत सारे कुछ फ़ोटोज़ हैं तिब्बतियों की, और यहाँ पे प्रिंट आउट कुछ हिस्ट्रीज़ भी लिखी हुई है इनमें। अब ये लैंग्वेज तो हमें पढ़ने आती नहीं, इंग्लिश में भी लिखा, पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी फ़ोटो है और राजीव गांधी की भी फ़ोटो है। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स यहाँ लगे हुए हैं कुछ। और साथ में आपको दिखाते हैं जो बहुत पहले प्रिंटिंग मशीन हुआ करती थी, वो इस तरीके की हुआ करती थी प्रिंटिंग मशीन। ये भी इस रिफ्यूजी कैंप में रखी गई है। कुछ प्रिंट होता था इस तरह की। और सामने जो है वो डाइयाँ हैं, डाई बनाई हुई हैं जो प्रिंट करते थे वो, ये आप देख सकते हैं। और इस तरीके से कुछ यहाँ पे वर्क होता था। ये डाई बनाई किसी पर्सन ने, उसके बाद पेपर लगा के इस तरीके से प्रिंटिंग होती थी। छोटे छोटे सेट करते थे उसको, जो भी मैटर आपको प्रिंट करवाना होता था। सारी फ़ोटोग्राफ्स उनकी कुछ हिस्ट्रीज़ के साथ लिखी हुई है जो तिब्बती यहाँ पर आए थे। और एक ये पूरा बनाया हुआ है कुछ मोनेस्ट्री टाइप से,
एक मिरर लिखा हुआ है, कुछ उनके तिब्बत के बारे में ये है भाई, ये तिब्बत के बारे में, तिब्बत है। ये तिब्बत के हैं सारे, पूरी तिब्बत की हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे, और कुछ सामान वगैरह भी उनके ट्रेडिशनल सामान वगैरह देखेंगे। तो ये है, तो है हमारा जो पॉइंट था तिब्बती रिफ्यूजी कैंप। और साथ में आपको मिलवाते हैं जो हम कैब वाले भैया हमारे, उनसे पूछते हैं दार्जिलिंग के और कुछ बारे में। और ये रहे भैया हमारे जो हमारे कैब में। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत एंड आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग बेसिकली, यू नो लाइक। ये कैब आप कब से चला रहे हैं? हो गया ऐसे 7 साल जैसा। 7 साल से चला रहे हैं। तो दार्जिलिंग में कौन कौन सी जगहें अच्छी घूमने लायक? दार्जिलिंग में अभी आप घूम सकते हैं, मतलब लोकल साइट सीन में यही है, टाइगर हिल, आपका जो सनराइज पॉइंट है ना। हाँ। उसके बाद जो मतलब सनराइज पॉइंट के बाद अभी जा सकते हो, अभी आपका वाटरफॉल है इधर, रॉक गार्डन बेसिकली, ओके, यू नो। और इसके बाद आपका जो है और कोई नहीं, उसे हाथ में पकड़ लो। और इसके बाद ये आपका ये रहा रेफ्यूजी सेंटर, Okay. यू नो, वन ऑफ द बेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लाइक रेफ्यूजी कैंप, यू नो, इन दार्जिलिंग हिस्ट्री लाइक। ओके, आफ्टर दैट यू कैन गेट टू नो द थिंग वेल, व्हाट डू यू नो अबाउट द what do you call टी गार्डन, यू नो, रंगीत टी गार्डन। ओके, ओके, ओके बेसिकली। और भैया अपना नंबर बता दो, कभी कोई दार्जिलिंग में आए तो आपसे कांटेक्ट कर ले, आपकी कैब बुक कर ले। जी, मेरा फ़ोन नंबर इधर पे कॉन्टैक्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं आप इधर। अंदर से ये भैया का नंबर है, डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूँ। जी जी, भैया का नंबर है 7029471586। और भाई का नाम आपने बता दिया, भाई का नाम है प्रशांत फॉर दार्जिलिंग। तो कभी भी आप दार्जिलिंग आए तो भाई को फ़ोन करें और अपनी कैब बुक कराएं, भाई आपको मौज मस्ती फुल फन कराएंगे और अच्छे से घुमाएंगे। थैंक यू सो मच प्रशांत भाई। थैंक यू। ये है वेलकम टू दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है। यहाँ कुछ अंदर दुकानें वगैरह बनी हुई हैं और सामने टिकट काउंटर है। DHR ट्राई ट्रेन, अगर ट्रॉय ट्रेन चलती है यहाँ, उसके समय भी लिखा हुआ है किस समय चलती हैं, जहाँ से चलती है ट्रॉय ट्रेन। आपको ट्रॉय ट्रेन भी दिखाएंगे कि कैसी हुई है। ये यहाँ पे लोग आए हुए हैं और ये साथ में खड़ी है, टॉय ट्रेन खड़ी है। और आप देख सकते हैं कि टॉय ट्रेन है, इनके अंदर सब लोग बैठकर जाते हैं जलपाईगुड़ी या ऊपर टॉप तक जाते हैं। 2 डब्बे हैं, इसमें स्टीम इंजन चलता है, इसमें एक और एक डीजल इंजन। सर मिल गए हमारे पहले सब्सक्राइबर, हमें दार्जिलिंग में घूमते मिल गए। उदयपुर से सर हमारी वीडियोस देखते हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। पहले सब्सक्राइबर हमारे मिल गए हमें। एक फोटो आप इधर से जा रहे थे, सर को देखा मैंने। बड़ी खुशी होती है जब आपका सब्सक्राइबर आपको मिलता है कहीं। तो दोस्तों शाम के टाइम पे सारे पॉइंट कवर करने के बाद हम लोग माल रोड आए थे। तो यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, तो क्यों ना महादेव के भी दर्शन कर ले जाए। मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं मंदिर कैसा है। जय महादेव काल। और लोग ऊपर से दर्शन करके वापस आ गए हैं, हम दर्शन करने ऊपर जाना है। दोस्तों पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में और मंदिर अभी ऊपर है। तो ये पूरा एक एरिया है जहाँ बैठने का है। सामने आपको शूज़ रैक मिल जाएंगे जहाँ पर अपने शूज़ उतार के रख सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। चलिए मंदिर में चलते हैं, मंदिर दर्शन करने। काफ़ी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। ये दार्जिलिंग का जो माल रोड है, इसके ऊपर ये मंदिर स्थापित है महाकाल का। तो आप लोग जब भी माल रोड आए तो महाकाल के दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। और इस मंदिर की इतनी खूबसूरत बात है कि इतनी टॉप पे है कि शाम को आपको, इस समय शाम है और सनसेट होने वाला, आपने सामने देखा सन है। और साथ ही सामने हम लोग पहुंच गए महाकाल शिव मंदिर में। तो शाम महाकाल का मंदिर है, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे नंदी महाराज, जिनका मुख हमेशा शंकर भगवान की तरफ होता है, और सुंदर त्रिशूल। अब अंदर चलते हैं महाकाल के दर्शन करने। यहाँ पे शिवलिंग रूप में स्थापित है महाकाल की मूर्तियाँ। 3 शिवलिंग यहाँ पे आप देखेंगे, अभी आपको दिखाते हैं। शिवलिंग रूप में स्थापित है यहाँ पर महाकाल शिवलिंग है और बहुत सारे दिए जल रहे हैं, काफ़ी सुंदर है यहाँ पर। जय महाकाल। मैं प्रसाद भी दिया और टीका भी लगाया। तो आप सब यहाँ पर जब भी आए तो महाकाल के दर्शन जरूर करें। इस मंदिर में बहुत सारे दिए जलाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे शाम को। काफ़ी पीस है, शांति है
और बाकी आपको पूरा मंदिर घुमाते हैं कि आसपास मंदिर की में क्या क्या जगहें हैं। और यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं और इस मंत्र को देखो सब लोग आकर अपने हाथ से घुमाते हैं, घुमाते हुए जाते हैं। और गौतम बुद्ध की भी मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं स्थापित लोगों। और सामने देखो सुंदर कितना नज़ारा है, सनसेट हो रहा है इतना प्यारा। 12 ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी बना के 12 स्थापित कर रखे हैं। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन का शिव ज्योतिर्लिंग है, ओमकालेश्वर स्थापित कर रखे हैं यहाँ पर। मतलब इस मंदिर में आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने को मिल जाएंगे। पूरा मंदिर आपको विजिट करा रहे हैं। तो दार्जिलिंग आएंगे तो ये माल रोड पे जब आएंगे तो थोड़ा माल रोड से आप मार्केट की तरफ निकलेंगे तो वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा कि महाकाल का मंदिर कहाँ है। तो यहाँ महाकाल का आपको मंदिर ही मिल जाएगा। महाकाल के शिव भगवान के महादेव के दर्शन करने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ काली माता की मूर्ति भी है यहाँ पे बड़ी सुंदर, लोग दर्शन कर रहे हैं। अगर घूमने फिरने के साथ साथ थोड़ी सी भगवान के दर्शन भी हो जाए तो ये सौभाग्य की बात तो होती है हम सब के लिए, और सोने पे सुहागा हो जाता है कि घूमने फिरने के साथ साथ भगवान के दर्शन। तो दोस्तों ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट का टूर। और इस टूर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी भगवान गणेश जी के दर्शन से गैंगटॉक में, गणेश टॉक से यानी गणेश मंदिर से। और इस टूर का जो समापन हुआ है वो हुआ है उनके पिताजी यानी कि महादेव के दर्शन करके पूरा समापन हुआ है। क्योंकि हम सब शुरू में सबसे पहले अपने गणपति बाप्पा के दर्शन किए थे। उसके बाद हम माल रोड में आए, दार्जिलिंग आ गए, गैंगटॉक से आ गए हम यहाँ पर दार्जिलिंग। उसके बाद हम माल रोड दार्जिलिंग हमने पूरा घूमा। और उसके बाद घूमने के बाद हमने माल रोड में अंतिम दिन महादेव के दर्शन किए और टूर बहुत ही अच्छा रहा। तो भगवान महादेव से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान महादेव आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बना रहे हैं, आप लोग जीवन में बहुत तरक्की करें। और साथ ही साथ बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, आप सभी को भी इस नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए और यहाँ पर घूमना चाहिए। यहाँ पे जो काफ़ी चीज़ें हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरह के लोग हैं। हम यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिले भी, उनसे बात भी की, उनसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ आज की वीडियो का हम कर रहे हैं अंत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी प्यार की जरूरत हमें बहुत ज़रूरत है, तो अपना प्यार हमें देते रहिए। और इसी के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक हर हर महादेव।